नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिवानी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने एक नई सीरीज़ केमिस्ट्री की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है 15 डेज 15 टॉपिक चैलेंज वीडियो। उस सीरीज़ का ये हमारा सेकंड टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ऑलरेडी चैनल पे मैं हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझा है और विद इन अ सेकेंड हम कैसे किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन शेप और ज्योमेट्री का पता कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में टॉप 20 MCQ ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन मीथेन। इन्होंने पूछा है कि CH4 के मॉलिक्यूल में कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। बहुत ही इजी है, हम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। या मैंने आपको क्या मेथड बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है। तो CH4 के मॉलिक्यूल के अंदर हमें सेंट्रल एटम कौन दिख रहा है, कार्बन, और जिसको कितने सराउंडिंग एटम ने सराउंड करा है, 4 हाइड्रोजन ने सराउंड करा है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम लिख दिए मैंने 4, माइनस क्या करेंगे, सराउंडिंग एटम कितने हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो मैंने आपको क्या रूल बताया था कि हाइड्रोजन और हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो कितने सराउंडिंग एटम है यहाँ पर 4, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 4 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 4 कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के पास कितने लोन पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है। CH4 के मॉलिक्यूल के अंदर एक भी लोन पेयर नहीं है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते थे, सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो सिग्मा बॉन्ड का कैसे हमें पता चलता है, कार्बन के सराउंडिंग में जितने भी एटम्स हैं उनसे हमें क्या पता चलता है कि उसने उतने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो CH4 में कितने सराउंडिंग एटम है, 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब इसके कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा। क्या कोई लोन पेयर है, नहीं, 0 लोन पेयर। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारा स्टेरिक नंबर क्या आ गया 4। और जब 4 स्टेरिक नंबर होता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन को देखने को मिलती है, sp3। आप काउंट कर सकते हो, एक s का 3 p के कितने हो गए 4। तो इसकी क्या ज्योमेट्री रहेगी, टेट्राहेड्रल। यहाँ ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट हमने वो टेबल करा है ना, ज्योमेट्री और शेप के बारे में बिल्कुल डिटेल में करा है। तो इस मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री रहेगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उस मॉलिक्यूल की क्या शेप रहती है। ठीक है, sp2 है, देखो 2 p के 1 s का कितने हो गए 3 के, जब 3 होता है तो क्या शेप होती है, ट्रिगोनल प्लेनर। ठीक है, जब स्टेरिक नंबर 2 होता है मतलब sp होता है तो क्या होती है, लीनियर। जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp2 शेप क्या हो जाती है, ट्रिगोनल प्लेनर। जब स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3। एक s का 3 p के कितने हो गए 4, और ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, हमने बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट पीछे किया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बेरिलियम इन BeCl2। बेरिलियम इन BeCl2। अब देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम 4, क्या एटॉमिक नंबर होता है इसका 4, 2,2। मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2,2 मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो मैं क्या लिखूंगी 2 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं 2 Cl2, एक क्लोरीन मतलब एक हैलोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 1, तो 2 क्लोरीन कितने करेंगे 2, तो 2 माइनस 2, तो क्या आ गया मेरे पास 0। इसका मतलब BeCl2 के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। देखो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि BeCl2 का मॉलिक्यूल देगा वो और पूछेगा क्वेश्चन कि इसके BeCl2 के मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर, ऑप्शन में देगा 0 1 2 3 4 समथिंग। तो आप लोन पेयर ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसी हाइब्रिडाइजेशन के ही क्वेश्चन से 4-5 टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया 0 लोन पेयर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसका स्टेरिक नंबर। अब कैसे स्टेरिक नंबर निकालते हैं, देखो सिग्मा, कितने सिग्मा, जितने सराउंडिंग एटम उतने सिग्मा। तो कितने सराउंडिंग एटम है BeCl2 के अंदर, 2 सराउंडिंग एटम है, तो कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस कितने लोन पेयर है, नहीं, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो 0 लोन पेयर। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्टेरिक नंबर क्या आ गया 2। अगर 2 स्टेरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी,
पी, एक एस एक पी, तो आंसर क्या है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। देखो कितने विद इन सेकंड हम इनके आंसर निकाल रहे हैं। ये तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ, अगर आपने वीडियो देखी है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो एसपी, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि बताओ जी ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? एसपी के अंदर क्या ज्योमेट्री देखने को मिलती है? लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन रहेगा, द बॉन्ड एंगल इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। यहां पर क्या पूछा है इन्होंने? बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा है। ठीक है, अब देखो, अब जब sp होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या रहता है? 180। ठीक है, जब sp2 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्रिगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल क्या होता है? 120। ठीक है, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? सॉरी, ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109.5 डिग्री। तो आपने ये ध्यान रखना है, 109.5 डिग्री। sp के केस में 180 डिग्री, sp2 के केस में 120 डिग्री, और sp3 के केस में 109.5 डिग्री। ठीक है, तो आपसे किसी का भी पूछ सकता है, या आपको क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देगा वो कि ट्रिगोनल प्लेनर शेप के केस में कौन सा बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा? तो ट्रिगोनल प्लेनर कब होता है? जब क्या, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है? sp2, और sp2 है तो बॉन्ड एंगल कौन सा देखने को मिलता है? 120। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वें नंबर का हमारा क्या क्वेश्चन है? 1 सेकेंड। 5वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन इथीन। इथीन के केस में इसने हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, किसकी? कार्बन की। C2H4 इथीन है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ठीक है, अब एक दो बॉन्ड बना लिए हैं कार्बन ने, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? CH2, और यहाँ पर क्या आएगा? CH2। अब हो गई कार्बन की वैलेंसी पूरी। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। हो गया ना पूरा, 1 2 हाइड्रोजन 4। सेम यहाँ पर भी केस में, ये है हमारा इथीन। अब देखो पूछा क्या है? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन इथीन। इथीन के केस में क्या हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की देखने को मिलती है? ठीक है, अब देखो, सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है कि उस एटम की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। क्या क्या बोला मैंने? सिग्मा बॉन्ड डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा शॉर्ट में लिख रही हूं, सिग्मा बॉन्ड डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं? देखो ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो मतलब एक सिग्मा एक पाई। हम ऐसे करते हैं ना, जैसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है? एक सिग्मा होते हैं और 2 क्या होते हैं? पाई होते हैं। एक सिग्मा और 2 क्या होते हैं? पाई बॉन्ड। तो यहां पर एक कार्बन को अगर मैं ले लूं तो इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है बाया सिग्मा, तो 2 सिग्मा तो ये हो गए, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा हो गए, है ना? तो कितने सिग्मा हो गए टोटल? 3। कैसे? 2 हाइड्रोजन के साथ और एक यहां पर, तो 3 सिग्मा। और हमें क्या पता है? सिग्मा बॉन्ड डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा है, इसका मतलब इसका स्टेरिक नंबर क्या है? 3 है। और अगर इसका 3 स्टेरिक नंबर है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो आ गया आंसर। और अगर आपसे ज्योमेट्री पूछ लेता तो क्या हो जाती? ट्रिगोनल प्लेनर। ठीक है, 6th हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने 6th नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो 6th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? द ज्योमेट्री ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज। sp अभी बताया मैंने, sp होगा तो कौन सी ज्योमेट्री देखने को मिलती है? लीनियर। तो आंसर क्या है? लीनियर। इस क्वेश्चन में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी किया हमने पीछे। ठीक है, नेक्स्ट हम किस क्वेश्चन पे चलते हैं? 7th नंबर के क्वेश्चन के टॉप 20 क्वेश्चन हम अभी करेंगे। 7वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। देखो कैसे इन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इन sp3। sp3 के केस में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? तो कैसे काउंट करना है आपने? 2 3 sp के, 1 s का, कितने हो गए? इज इक्वल टू 4। तो हो गए हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल 4। अगर मान लो यहां पर sp3 की जगह आपसे क्या पूछ लेता? sp2। द नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इन sp2, तो क्या करते आप? 2 sp के, 1 s का, तो कितना हो जाता है नंबर? 3 हो जाता है। ठीक है, अगर sp का पूछ लेता, अकेला sp का पूछ लेता तो कितना हो जाता? 2 हो जाता। अगर मान लो sp3d2 का पूछ लेता, ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इन sp3d2, तो क्या होता? 3p 1 s, क्या हो गया? 4 और 2 d के 5 6, तो आंसर क्या हो जाता? 6 हो जाता। ठीक है, देखो कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इससे। देन 8th नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन NH3। NH3 के केस में ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके बताओ। अब देखो कैसे करना है हमने। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। लिखा 5।
सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लिखा, सब्सट्रैक्ट करा, माइनस करा कि सराउंडिंग में कितने एटम है और वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब देखने को क्या मिल रहा है कि हाइड्रोजन सराउंडिंग में है और हमें क्या पता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो 3 कितने शेयर करेंगे, 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, आगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर। देखो एक लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है ना, तो एक लोन पेयर, 1 सेकेंड, एक लोन पेयर, ठीक है। अब देखो एक लोन पेयर हो गया हमारे पास। अब देखो हमने क्या करना है, सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर, और जितना स्टेरिक नंबर होता है वही हमारी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब देखो कितने सिग्मा है, नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करा है, मतलब सराउंडिंग एटम 3 है, तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गया, प्लस कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो कितना स्टेरिक नंबर आया, 4। अगर 4 आया तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3, 3 p के 1 s का, हो गया 4। आगे आंसर sp3 दे रखा है इन्होंने, आंसर क्या है sp3। अगर आपसे पूछ लेता व्हाट इज ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो आप क्या बोलते, 3 और 4 टेट्राहेड्रल। बट अगर आपसे शेप पूछता तब अलग आती, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ठीक है। तो मैंने आपको एक टेबल नहीं करवाया था कि अगर 4 स्टेरिक नंबर आ रहा है, अगर 4 स्टेरिक नंबर आ रहा है तो क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। बट यहां पर क्या है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो शेप अलग आएगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या शेप होगी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये, आप इसका आंसर इजीली कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉन्ड एंगल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अभी करवाया मैंने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी करवाया मैंने पीछे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इन एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में देखो पीछे किसमें पूछी थी उसने, इथीन में। इथीन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। एसिटाइलिन क्या मतलब, C2H2। ये कैसे बना है, कार्बन ने दूसरी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तभी बना ना फॉर्मूला C2H2, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताओ कार्बन की कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी इस एसिटाइलिन में। अब देखो हमें पता है ऐसे डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिग्मा बॉन्ड से। अब देखो सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड उतनी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ईच कार्बन की, ईच एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। अब देखो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हो गया 1। और ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं, पाई होते हैं। मतलब एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड। सेम इस कार्बन ने भी इस हाइड्रोजन के साथ 1 सिग्मा बॉन्ड बनाया है और इन ट्रिपल बॉन्ड में से 1 सिग्मा है तो इसने भी क्या बनाए हैं, 2 बनाए हैं, ठीक है। अगर 2 बनाए हैं तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हमारा क्या आ गया, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp, मतलब शेप क्या हो जाएगी हमारी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, ठीक है। तो इथीन और इथाइन, एसिटाइलिन को और क्या बोलते हैं हम, इथाइन है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन पे। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बोरोन इन BF3 के केस में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा रही है। अब देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो 2,3, तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 3 लिख दिया मैंने, 3 माइनस सराउंडिंग एटम कौन है, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन क्या है हमारा, एक हेलोजन है, और हेलोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो 3, 1 फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 3। तो 3 माइनस 3 बराबर है 0। तो मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि BF3 के मॉलिक्यूल में बताओ कितने लोन पेयर होते हैं, तो कितने लोन पेयर होते हैं, 0 लोन पेयर होते हैं। हो गया, इतना हो गया। अब ये हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है हमने। तो स्टेरिक नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताओ कितने सिग्मा होंगे, जितने सराउंडिंग एटम होंगे उतने सिग्मा होंगे। तो 3 फ्लोरीन है, 3 सराउंडिंग एटम है, तो कितने सिग्मा होंगे, 3। तो मैं क्या लिखूंगी, 3 सिग्मा। क्या कोई लोन पेयर है, नहीं, अभी हमने निकाला 0 लोन पेयर। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना आ गया, 3 स्टेरिक नंबर आ गया। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, sp2 हो गया ना, 2p के 1 s का, तो कितने हो गए, 3। तो आंसर क्या है, sp2, ठीक है। बहुत इजीली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। द शेप ऑफ द CH4 मॉलिक्यूल इज, अभी किया हमने ये ऊपर क्वेश्चन, CH4 मॉलिक्यूल की शेप पूछी है इसने। अब देखो CH4 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आती थी, sp3 आती थी ना। तो sp3 मतलब 3p के 1 s का, कितना मतलब कितना स्टेरिक नंबर हुआ होगा इसका, 4 हुआ होगा तभी sp3 आई। इसका मतलब 4 के केस में कौन सी शेप या ज्योमेट्री देखने को मिलती है, तो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। हो गया, डन, ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉस्फोरस इन PCl5। PCl5 के केस में पूछ रहा है कि फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी। अब देखो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2,8,5, 2,8,5, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, इसका वैलेंस शेल कितना है 5, अब लिखा मैंने 5 लिख दिया। 5 माइनस कितने क्लोरीन है 5, एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 1, हेलोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, तो 5 माइनस 5 कितना आ गया 0, मतलब PCl5 के केस में कोई भी लोन पेयर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब हमने इसका क्या निकालनी है, क्या पूछा है हाइब्रिडाइजेशन, तो हम क्या करेंगे सिग्मा, कितने सिग्मा है जितने सराउंडिंग एटम, तो 5 प्लस 0 लोन पेयर प्लस 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 0 प्लस 0, तो कितना आ गया स्टेरिक नंबर 5 आ गया। तो 5 के केस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, sp3d, 3 P के 1 S का हो गया 4, 1 D का 5। आप मुझे बताओगे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, क्या होती थी जब 5 स्टेरिक नंबर होता था तो क्या ज्योमेट्री होती थी, याद करो, ट्रिगनल बाई पिरामिडल, ट्रिगनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये ज्योमेट्री हम देखने को मिलती है। अगर आपको ज्योमेट्री और शेप ध्यान नहीं आ रहे तो आपने वो टेबल पढ़ लेना है, पिछली वीडियो देख लेनी है, हार्डली 5 मिनट की वीडियो है वो। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, SF6, द ज्योमेट्री ऑफ द SF6 इज, सल्फर का कंपाउंड है फ्लोरीन के साथ, 6 फ्लोरीन के साथ। अब देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 होता है, मतलब 2,8,6, मतलब सल्फर के वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है। ठीक है, अब देखो 6 हो गया, 6 लिख दिया, माइनस कितने फ्लोरीन है 6, तो 6 माइनस 6 बराबर है 0, मतलब SF6 के केस में 0 लोन पेयर है, SF6 के केस में कोई भी लोन पेयर नहीं है, हमें ये पता चल गया। ठीक है, अच्छा अब हमने इसने ज्योमेट्री पूछी है तो मैं अभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल देती हूँ। अब देखो 0 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 6 सराउंडिंग है ना फ्लोरीन में, तो 6 सिग्मा हो गए, प्लस 0 लोन पेयर प्लस 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्टेरिक नंबर कितना आया 6, और जब 6 स्टेरिक नंबर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने को मिलती है, sp3d, बताओ 3 4 5 6 d2, sp3d2, बट पूछा क्या है ज्योमेट्री, तो 6 है तो क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ये इतना आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता लग जाएगा कि 6 है कोई लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल है। तो मैंने आपको ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी इसलिए मैंने आगे क्वेश्चन बढ़ाया ये, अदरवाइज तो इन्होंने तो ज्योमेट्री पूछी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा 15 हमारा हो गया। अच्छा ये देखो 14 और 15 सेम ही क्वेश्चन है। 14 में क्या पूछा था ज्योमेट्री ऑफ SF6 और 15 में क्या पूछा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सल्फर इन SF6, हमने अभी किया ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, द मॉलिक्यूल विद sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या बॉन्ड एंगल होता है, तो अभी मैंने करवाया sp में शेप क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या होता है 120। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, टैट का लेवल बहुत इजी है, टैट में कोई बड़े हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपने नहीं जाना है केमिस्ट्री में बहुत हाई फाई लेवल पे, आप कोई नीट का या जेई का पेपर नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। डन, अब देखो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में मतलब सेंट्रल एटम कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन देखी जाती है। देखो इसको भी करते हैं, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन 6 होता है, तो मतलब 2,4, 4 क्या है इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 क्या हो गए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या करूंगी 4 लिखा, माइनस ऑक्सीजन फैमिली कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कितनी ऑक्सीजन है मेरे पास 2 है ना, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, तो 2 ऑक्सीजन कितनी करेंगी 4, तो कितना आ जाएगा 4 - 4 बराबर है 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 0 लोन पेयर देखने को मिलता है, ये तो हमें पता चल गया। अब हमने क्या निकालना है कि कितने सिग्मा है, मतलब स्टेरिक नंबर निकालना है हमने। अब देखो कितने सिग्मा है इसके अंदर, सेंट्रल एटम ने कितने एटम से ये सराउंड है 2 से, तो मतलब 2 सिग्मा होंगे, 2 सिग्मा प्लस क्या कोई लोन पेयर है नहीं, अभी निकाला हमने, प्लस 0 LP, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्टेरिक नंबर कितना आया 2 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp, एक s का एक p का। अगर मैं पूछ लूं कि ज्योमेट्री क्या होगी तो क्या होगी लीनियर, अगर मैं पूछ लूं कि बॉन्ड एंगल क्या होगा तो क्या बोलोगे 180। इजी है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इन इथीन, देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इन इथीन है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H2, पहले तो इथीन का फॉर्मूला लिखो, आप लिख दिया। अब ये पूछ रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको। अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4,
एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डेडली अटैच्ड है, ये कार्बन भी सेम इसकी तरह, तो 4 तो ये हो गए, ठीक है। अब बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, और इनमें से 1 सिग्मा 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह आपसे क्या पूछ लेता, मान लो इसकी जगह आपसे पूछ लेता इथाइन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, या एसिटाइलिन दे देता, तो क्या करते आप, पहले तो एसिटाइलिन कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता, ट्रिपल बॉन्ड आता, ठीक है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आती है ना, अब थोड़ी लगानी है 2 हाइड्रोजन, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी फुल है 4 के साथ, तो हम 2 हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। यहाँ पर देखो कार्बन ने बना दिए 4 बॉन्ड, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना दिया, और 1 बॉन्ड किसके साथ बना दिया, हाइड्रोजन के साथ, सेम इस कार्बन ने। अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है एसिटाइलिन के केस में, अब देखो 1 2 हो गया, और ये मतलब एक कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डेडली अटैच्ड है, सेम यहाँ पर 1 2 2 तो ये हो गए। अब ट्रिपल बॉन्ड में से 1 सिग्मा 2 पाई, तो कितने हो गए 3, तो आंसर क्या आता 3, ठीक है। तो इथीन के केस में 5 सिग्मा बॉन्ड, इथाइन या एसिटाइलिन के केस में कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन इन ClF3, ठीक है। अब देखो Cl मतलब क्लोरीन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, और फ्लोरीन ने उसको सराउंड करा है कितना, 3 फ्लोरीन ने एक सिंगली कार्बन को क्लोरीन को सराउंड करा है। अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मतलब क्लोरीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, हैलोजन है ना ये, तो क्या लिखूंगी मैं 7 माइनस, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 3 फ्लोरीन है तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, कितने बचे 3, तो क्या बचे 3 इलेक्ट्रॉन, सेम ठीक कर रही हूं ना, क्लोरीन 7 माइनस 3, 1 फ्लोरीन 1 3 फ्लोरीन 3, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे मेरे पास, 7 में से 3 चले गए, तो कितने बचे 4, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, 1 सेकेंड, 7 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितना बचा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अब देखो कितने सिग्मा है, कितने सराउंडिंग एटम है, 3 सराउंडिंग एटम है, तो कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है, कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है ना। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं। कितना स्टेरिक नंबर आया, 5 आया, तो क्या ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, sp3d, 3 p के 1 s का, 3 4 5, तो आंसर क्या है sp3d, ठीक है। देन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो के। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द जिनॉन इन XeF4। ये क्वेश्चन हमने मॉर्निंग वाली वीडियो में जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन की अपलोड करी थी वहां पर भी प्रैक्टिस करा है, फिर से कर लेते हैं। XeF4 जिनॉन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, माइनस फ्लोरीन कितना हो गया, 8 माइनस 4, 4 फ्लोरीन है ना, तो कितना आ गया 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मतलब कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर हो गया, 2 लोन पेयर। अब देखो 2 लोन पेयर आ गए हमारे पास, अब निकालते हैं स्टेरिक नंबर, कितने सराउंडिंग एटम है 4, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड है 4, तो 4 प्लस क्या 2 लोन पेयर, कितना नंबर आ गया 6 आया, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, sp3d क्या होगा 2 हो गया ना, 1 s का 3 p के कितने हो गए 4 और 2 इसके, समझ आया। अब देखो अगर मैं पूछ लूं कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो आप कैसे काउंट करोगे, 6 है तो ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। बट अगर मैं शेप पूछ लूं तो आपको उस टेबल को देखना पड़ेगा। अब शेप क्यों चेंज हो जाएगी, देखो इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर कैसे डिसाइड होते हैं, सराउंडिंग एटम से, बॉन्ड पेयर 4 हैं, बीपी कितने हैं 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, और लोन पेयर कितने हैं 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री तो क्या है ऑक्टाहेड्रल, बट शेप इसकी कोई डिफरेंट होगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसकी शेप क्या रहेगी। मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो में ये टेबल पूरा बना के दिखा है, जहां पर मैंने लिखा है आप 3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, क्या ज्योमेट्री क्या शेप, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर, पूरा टेबल बनाया हुआ मैंने जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये जो मैंने आपसे अभी ये लास्ट क्वेश्चन पूछा कि इसकी क्या शेप रहेगी, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। थैंक यू सो मच।